हमारी है या इदारे की? मजीद, बहुत अच्छा। कम से कम ये बताओ करना क्या चाहती हो? मुझ पर भरोसा करो। मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं है। ठीक है, बताती हूँ तुम्हें। मैं और तुम स्टूडियो के सामने जाएंगे। सिर्फ ये काफ़ी है कि वो हम दोनों को एक साथ देख लें। रुको, यहीं पर उतरूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अहमकाना सोच है। इस तरह उस लड़की का दिल टूट जाएगा। अगर नहीं टूटेगा तो उसके दिल से दूर नहीं जा सकोगे। कह रहा हूँ रुको यहीं। बेवकूफ़ी मत करो मजीद। रुको मेहरी। देखो मजीद, ये बिल्कुल डॉक्टर के ऑपरेशन की तरह है। तुम्हें जब्र करना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें आज़ाद कर दूँ, उस बुराई से तुम्हारी जान छुड़ाऊँ। कह रहा हूँ रुको। क्या है? तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ और अहमक हूँ कि तुम्हारी इन पुरफरेब बातों में आ जाऊंगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे लिए परेशान हूँ। माफ करना, देर हो गई। जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम एक समझदार आदमी हो। समझदार आदमी? कुछ बुरा कह दिया? दो मजहूल बातें हैं, आदमी और समझदार। अंदर आओ। किस लिए यहाँ बुलाया था? कोई मसला है, मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। कभी इस कदर मसरूफ हो कि खाना खाने का वक्त नहीं है, और कभी देखो इस तरह। मैं खुद उलझा हुआ हूँ। कह चुका हूँ कि मैं दो मजहूल बातों में फंसा हुआ हूँ। अब जबकि मुझे तुमने यहाँ तक बुलाया है तो मेरी एक अच्छी सी तस्वीर बना दो। जो हुक्म। आइए। देर नहीं होनी चाहिए। इस कैमरे से नहीं हो सकता। अच्छा, थोड़ा इस तरफ होकर बैठो। ठीक है, अब मुस्कुराओ मुस्कुराओ। मजीद, मोहसिन के बारे में मुझे बताओ। माफ़ी चाहती हूँ अगर तुमको नाराज़ किया। मोहसिन को अजियतें देकर मारा। सावाक ने अजियतें दी? नहीं। फिर किसने?
इनकलाबियों ने? यकीन करोगी, अजियतें देना खिलाफ उसूल इस्लामी है। कौन उसूल को अहमियत देता है? मैं अहमियत देती हूँ, चचा भी और बहुत लोग। तुम्हारा ख्याल फूल और बुलबुल वाला है। मेरा मतलब फूल और बुलबुल का नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें उसकी याद ना आती हो। उसने तुम्हें इदारे की तरफ खींचा था? शायद। लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारा बातिन सादा है सारा, जाहिर लोग ऐसे नहीं होते। नहीं, इस तरह नहीं है। कभी किसी इंसान में कुछ ऐसा होता है कि वो कोई खिलाफ वर्जी कर देता है। वजह नहीं होती कि हर बात पर सवाल किया जाए। लोग एक यहूदी औरत को पकड़ लाए थे। हजरत अली ने क्या कहा था? फिर बिल्कुल ऐसा ही है। बेफिक्र नहीं होना चाहिए। फिर मैं क्या करूं? जाऊं शीशा तोड़ दूं, बम लगा दूं? उसकी मुझे एक तस्वीर दो, मैं चचा को दूंगी, वो जरूर कुछ बताएंगे। कोई फायदा नहीं। तुम अभी तक गुज़िश्ता बातों के तासुर में हो। अगर हो सके तो उसके काम से पूछ लो। मुझे उसकी एक तस्वीर दे दो। चचा को नहीं बताऊंगी कि तुमसे कोई ताल्लुक है। इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। मुमकिन है वो जिंदा हो। उसके घर वाले मुतमईन हैं कि मारा गया है। शायद गलती कर रहे हो। एक तस्वीर तुमको देता हूं। जी बोलिए। हेलो, मजीद है? आप सारा हैं? जी। मगर आपको कैसे मालूम हुआ? मजीद ने आपके बारे में मुझे बताया था। आपको मुबारकबाद देती हूँ। बहुत शुक्रिया। ये बात करें। जी माफ़ी चाहती हूँ। शुक्रिया। काम बताइए। बशरजाद तुमसे मिलना चाहता है। प्रोजेक्ट के बारे में? ठीक है, करो दिखावा। कब? आज रात पार्क में 9 बजे। ठीक है, खुदा हाफिज। मेरी एक क्लास फेलो थी, चाहती है प्रोजेक्ट में उसकी मदद करूं। आपको आपकी यूनिवर्सिटी में हमेशा नाम से पुकारते हैं। हैरान मत हो। हैरान नहीं हूँ। उसकी बात करने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे पसंद नहीं कि दूसरों से तुम मेरे बारे में बात करो। वो मेरा नाम तक जानती है। क्या मसला है अगर तुम्हारा नाम जानती है? कह रही थी मेरे बारे में सुना है। ऐसे ही कह रही है, थोड़ी तेज है। मुझ पर भरोसा करो। मुतमईन हो। यह है मोहसिन की तस्वीर, मगर चचा के सामने मेरा नाम मत लेना। ठीक है, कहूँगी मेरी एक दोस्त का जानने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आइए। टेलीफोन करना है, कर लें। माफ कीजिए, मैं समझा नहीं। मैं तुम्हारे घर फोन करूं? कह दूं कि देर से आओगी? माफ कीजिए, कहाँ जा रही हैं? खाला के घर? जी जी। हेलो। हेलो, सलाम अर्ज करता हूँ। सलाम, बोलिए। कैसी हैं आप? माफ कीजिए, आपकी बेटी हमारे पास है। महबूबा? मोहतरमा महबूबा? जी जी, महबूबा साहिबा कह रही हैं कि आप कौन? मैं आपका कौन? वो कह रही हैं कि मैं आपको फ़ोन करके कह दूं कि वो देर से घर आएंगी। क्या
की? क्या मतलब? नहीं नहीं, वो आप गलत समझ रही हैं। वो तुम्हारे पास क्या कर रही है? सोच रहे हो बेजुबान लड़की फंसा ली है तुमने? हाँ, देखिए, हम वो ऊपर वाली मंजिल के स्टूडियो। गलत कर रहे हो जनाब। बताओ जरा, तुम्हारी माँ बहन नहीं है? शर्मो हया करो भाई। मैं अभी वहाँ आकर तुमसे पूछती हूँ। शर्म करो। मैं ये काम नहीं कर सकता। तुमने अभी तक कोई अच्छा जबरदस्त काम नहीं किया है। मैंने तमाम काम अपनी गर्दन पर किए हैं। तुम क्या सोचते हो कि कोई काबिल फख्र काम कर सकोगे? बिल्कुल नाकाबिल यकीन है। आखिर मैं अपनी बीवी को पसंद करते हो? हाँ। मैं उसे किसी जगह भेजना चाहती हूँ। तो इससे अलग हो जाओ। यानी क्या मतलब? मुझसे अलग होने का क्या मकसद? खादमीन, तुम इन बातों से ज्यादा समझदार थे। उसकी बात मुझसे बिल्कुल मत करना। वो तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं यकीन नहीं करूंगा। मैं उस मस्जिद की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। पसंद नहीं करती। ये झूठ है। वो ज्वेलरी शॉप की डकैती याद है? वो तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम भी उसे पसंद नहीं करते, वरना वो चीजें जिनके लिए हमारे लोग अपनी जानों को खतरे में डाल रहे हैं, तुम उससे तोहफे में नहीं देते। तवज्जो फरमाए, ये जो ऐलान आप इस वक्त सुन रहे हैं, ये रेड अलर्ट किया जाता है। तवज्जो फरमाए। जनाब, मैं चाहता हूँ कि अंडरग्राउंड चले जाएं। यहाँ कहाँ अंडरग्राउंड बना है? क्यों नहीं भाई, एक है चौरंगी के उस तरफ। ये दर्जी लोग जब डर जाते हैं तो वहीं जाते हैं। उसको तो आवाज़ नहीं गई। कौन भाई? तुम खुद अच्छे से जानते हो किसको कह रहे हो। मेरा ये मतलब नहीं है भाई। अपनी माँ से कहो थोड़ी बहुत तुम्हारी फिक्र करना शुरू कर दें। अभी तो मेरे मुंह से दूध की बू आ रही है भाई। भाई अंडरग्राउंड चले ना। पानी के प्रेशर को ज्यादा करो। क्यों खड़े मुझे देख रहे हो? मैं क्या करूं? एक पाइप और लगा लो। पानी के प्रेशर को ज्यादा करो।
सलाम। सलाम और सत्यानाश। क्या हुआ अम्मी? ने फोन किए मगर तुम कहीं नहीं मिले। मगर आखिर हुआ क्या है? तुम्हारे बाबा को अस्पताल ले गए हैं। क्यों? एक जगह हवाई हमला हुआ है, लोग जमा हो गए, वहीं पर एक बम फट गया, तमाम लोग मारे गए। तुम्हारे बाबा जख्मी हो गए, उन्हें अस्पताल में ले गए हैं। अब उनकी तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत अभी बुरी नहीं है। फिर रो क्यों रही हैं आप? अच्छा, अगर कोई उनके ऊपर मुसीबत आ जाती तो मैं कौन सी मिट्टी अपने सर पर डालती। मैं चाहती हूँ उनके लिए खाना ले जाऊँ। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा। मैं ले जाऊँ। अम्मी आप बैठें, मुझे सिर्फ ये बताइए कौन से अस्पताल में हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा, बाबा सो रहे हैं। डॉक्टर ने नींद की दवा दी है, बहुत तकलीफ में है। अम्मी तो नहीं आई ना? मैं नहीं लाया। अच्छा किया। तुम भी जाओ, मैं इनके पास हूँ। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। तुम इस रश में खुद कोई काम नहीं कर सकती हो। मैं यहाँ हूँ, तुम जाओ। नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है। अकरम, जरूरी नहीं कि तुम रुको। जाओ। खुदा हाफिज। सलामत रहो। सलाम बाबा। सलाम बेटा। ठीक हैं? मेरी आंख। आपकी आंखों को क्या हुआ बाबा? कुछ देर दिख नहीं रहा था, आज तक कभी इस तरह नहीं हुआ था। अब कैसी हैं? लगता है बिनाई चली जाएगी। परेशान न हो, अभी सुकून मिल जाएगा। जाओ, सो जाओ, थके हुए हो। नींद नहीं आ रही। चाचा से मालूमात कर ली है। फिर? कह रहे हैं ऐसी कोई फाइल नहीं है। इसलिए कि इसकी फाइल ही बंद कर दी है। बिल्कुल झूठ है। फिर कहाँ है? हाँ, जरूर फिर कायद होगा। वहां तक ही मालूम किया है। तुमने कहाँ तक की? हेलो। हेलो। जी। तुम मिलने क्यों नहीं आए? एक हादसा मेरे वालिद के साथ हो गया था। मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि तुम अपने तौर पर कोई काम नहीं करोगे। अब कैसी तबीयत है? ठीक है। बशरज़ाद तुमसे मिलना चाहता है। इत्तेफाक से मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। आज रात? नहीं, आज रात मैं अपने वालिद के पास जाऊंगा। 1 घंटा काफ़ी है। नहीं हो सकता। कल रात ठीक है? ठीक है। 8 बजे वहाँ आ जाना। ठीक है। खुदा हाफ़िज़।
तुमसे कहा था ना मेरे आगे पीछे देखना भी नहीं। कोई फजूल हरकत मत करना वरना यहीं पर तुम्हें गाड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, पुरसुकून रहो। मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? हाँ, तुमको नजरों में रखने के लिए कहा गया था। किसने कहा है, बशरजाद या मेहरी ने? जल्दी पकड़ो। ठीक है बताता हूँ। तुम किसी को मार नहीं सकते लड़के। यहाँ इंसान कोई नहीं दिख रहा, एक जानवर दिख रहा हूँ जो रात होते ही अपने शिकार पर निकला है। तुम्हें याद होगा कि इस बयाबान में तुम 2 लोगों ने मेरा क्या किया था। वो हमारी ड्यूटी थी। अभी की तरह अपनी पिस्तौल उस तरफ कर लो। खामोश रहो, मेरे लिए अहम नहीं है कि किसके लिए तुम जासूसी कर रहे हो। ठीक है, आराम से। जल्दी पको, किसके लिए? बहरोजी। कौन? बहरोजी, सारा के चाचा। झूठ बोल रहे हो कुत्ते की तरह। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चाहते हो तो गोली मार दो। जिस वक्त मुझे इदारे से बाहर निकाला, मैंने फैसला कर लिया कि सबसे बदला लूंगा। मैंने सोचा कि तुम लोगों का प्लान बता दूं, इसलिए मैं चाचा के पास गया। तुम्हारे बारे में भी कहा, कोई ताज्जुब नहीं किया, उसका इंतजार किया। तुम उनके पास बैठकर बोलोगे कि शर्मिंदा हूं तो सब खत्म। वो भी 2-3 तस्वीरों के बदले यकीन कर लेंगे। वो इस बात को जानते हैं, वो इसकी खोज में है। फिर क्यों बम लगाते हुए नहीं पकड़ा? तुम कितने सादा हो, जरूरत ही नहीं थी। दरअसल उस बम को फटना ही नहीं था, नकली था। असली बम उस वक्त तुमको देते जब तुमसे मुतमईन होते, मगर चाहते थे कि तुमको ना पकड़ें। देखना चाहते थे कि तुम कहां तक जा सकते हो। मारो, अभी अगर गोली मारना चाहते हो तो गोली मार दो, खुद को और अपने घर वालों को आज़ाद करवा लो। बकवास कर रहे हो। जैसा चाहते हो सोचो। काफ़ी वक्त हुआ ना, काफ़ी वक्त हो चुका है चाचा से नहीं मिले, मगर मैं रोज़ रास्ते में रहता हूँ। एक बात जानता है सबकी। यकीन नहीं आ रहा है? उसके करीब हो जाओ, जाओ उसके पास, मिलो उससे। कमीने। गम मत करो, आओ एक सौदा करें। कैसा सौदा? चाचा के मामले को मैं देख लूंगा। झूठ बोल रहे हो, ये सब बशरजाद ने सिखाया है ना? बशरजाद कौन सा गधा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मजीद, मुझसे सौदा कर लो, फायदे में रहोगे। मैं चाचा से कह दूंगा कि तुमने उन लोगों को छोड़ दिया। इसके बदले में क्या चाहते हो? कुछ ऐसा करो कि मैं मेहरी से शादी कर लूं। क्या करूं? मुझे उससे प्यार है। तुम? वो खूबसूरत है, पैसे वाली है और मुझे पसंद है। जाओ, दफा हो जाओ। तुम्हारा काम खत्म लड़के। मुझे धमकी मत देना, ये मेरी पिस्तौल तुम्हारे मुंह पर ही है। उससे बात करो, तुम्हारा फायदा है। उससे मेरी कोई बात नहीं, यहां तक कि मैंने मेहरी पर भी पिस्तौल उठाई थी। मैं उनसे बिल्कुल तंग आ गया हूं। क्यों? क्योंकि थक गया हूं। जानते हो, अपने इलाके में सबसे दोस्ती छोड़ दी है। जानते हो कितने आराम से लोगों को कत्ल कर रहे हैं। भाई, मैं एक अच्छा इंसान हूं, थक गया हूं, अपनी पढ़ाई, अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। मगर वो अभी भी तुमको पसंद करती है। तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं करूंगा। तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि तुम औरतों के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर तुम्हारी इन बातों में कोई हकीकत हुई भी, फिर भी तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं होगा। उसको कहो कि मुझसे शादी कर ले, वरना तुम सबका मैं बता दूंगा। उस वक्त देखूंगा कैसे भाग रहे होगे। सोचना इस बारे में।
सलाम मजीद। सलाम। तुम्हारे वालिद का कमरा कहाँ है? ये रहा। अच्छा आओ अंदर चले। जी आप जाइए। सलाम जनाब काज़मी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम हाजी साहब। शुक्रिया। आपका मुखलिस हूँ। सलाम। शुक्र। सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? ठीक हूँ। तुम्हारा अच्छा होना इन हालात में मुश्किल है। जी कुछ देर तुमसे बात करनी थी। कैसी बात? चलो बाहर चलते हैं।